तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। आप तो है मैं भी। महाराज बाबा भोलेनाथ ने, माँ जगदम्बा हनुमान जी महाराज ने मुझे यहाँ द्वितीय वर्ष फिर अवसर दिया और अपनी शरण में बुलाकर अपनी पावन कथा का मौका दिया। अब अपने लिए मत बजाइयो तो मेरे लिए बजा लो। महाराज माँ भवानी की असीम कृपा है जिससे हम जगदम्बा की पावन कथा श्रवण करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, महाराज भागवत भी बहुत बार होती है, शिव पुराण भी बहुत बार होती है, राम कथा भी बहुत बार होती है, क्योंकि मैं लगातार करते आ रही हूँ। पर देवी भागवत कहीं कहीं होती है जिसके ऊपर मेरी माँ जगदम्बा की असीम कृपा होती है, उस प्रांगण में जगदम्बा की कथा होती है। महाराज साधारणता से नहीं मिलती मैया की ये कथा। जब बड़े भाग होंगे, नसीब होंगे, तब ये पावन कथा हमें श्रवण करने को मिलती है। तो हम सब बड़े भागी हैं, माँ की ये पावन कथा श्रवण करने जा रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, काहे जो काम दुनिया में नहीं होता, पर वैसे श्रद्धा ले आना, भक्ति ले आना, मैं गारंटी दे रही 100% यहाँ से। जो काम दुनिया में नहीं होता वो काम कहा जाता है महाराज जगदम्बा के दरबार में बैठने से होता है। जो इच्छा जल्दी कहीं पूरी नहीं होती, कहाँ होती है? बोले माता रानी के दरबार में। क्या है? मैया का दरबार लगाया है, दरबार सजाया है। बस भाव की बात है भैया, बैठना एक अलग बात है और भक्ति और भाव एक अलग बात है। अब भाव लेके जो बैठेगा माँ भवानी उसकी झोलियां जरूर भरेगी। बस भाव प्रधान है। तो आप सब महाराज कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। कहा एक तो होते भाग और एक होता है सौभाग्य। तो हमारा क्या कहेंगे हम? मेरा नहीं, आप कहीं बोलो क्या कहोगे? सौभाग्य, जिससे हमें माँ पतित पावनी बाबा भोलेनाथ के प्रांगण में माता शीतला की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी है। तो ऐसी पावन कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो महाराज जो निमित्त बने सबके लिए जोरदार ताली बजाना। अब देखो भैया, कोई नाम ज्यादा किसी को नहीं, हमारे तिवारी जी का है याद, और या विनोद भैया के याद है। साल भर इनसे कभी कांटेक्ट हो तो रहता है, बाकी तो जब से गई आपने तो करो नहीं, बोल दो राधे। तो यहाँ महाराज आप सबके अथक प्रयासों से माँ जगदम्बा की ये पावन कथा प्रवाहित होने जा रही है। तो मेरा सबसे निवेदन है, सबको आना है, और जो नहीं आए वह जबरदस्ती जोर से बोल दो लाना है, पकड़ पकड़ के खींच खींच के। क्योंकि मुझे पता है इन चीजों में बहुत चीजें होती हैं, पर महाराज भाग्य से मौका मिला है तो इसको छोड़ना नहीं है। स्वयं को तो छोड़ना है ही नहीं, और दूसरों को भी लाना है। चल कथा तो सुनना है। तो ऐसी पतित पावनी माँ भगवती परायम्बा की हम कथा में प्रवेश करते हैं। देवी भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है। महाराज यहाँ भवानी की अनंत महिमाओं का वर्णन है। तो आइए हम भी ऐसी पतित पावनी जगदम्बा का महाराज संसार का पालन करने वाली माँ दुर्गा की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। यहाँ महाराज कहाँ कथा नहीं आता है। सबसे पहले कि हम जिस शक्ति का
अच्छा बताओ, जाने बिन ना होई प्रतीति और बिन परितीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप उस आदि शक्ति को जानोगे नहीं, तब तक मैं कितनी कथा सुना लूंगी समझ में आएगी नहीं। आएगी क्या बताओ? कोई आए और आके चलो जाए, अपना पता नहीं देवे तो पता चलेगा? इसलिए महाराज सबसे पहले माँ का स्वभाव स्वरूप और समर्थ का वर्णन है। कहा जगदम्बा आदि शक्ति का समर्थ है क्या? मैया की शक्ति आखिर है क्या? जिस जगदम्बा की हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, उसका स्वरूप कैसा है? काहे महाराज सर्वमंगल मंगलाए शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो सभी मंगलों का मंगल करने वाली है, भगवान शंकर की महाशक्ति है। ऐसी जगत जननी की हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, जो नारायणी भी है। क्योंकि अभी मैं आपको कथा सुनाऊंगी, तीन देवों की उत्पत्ति मेरी माँ जगदम्बा द्वारा हुई है, तीनों देवियों की उत्पत्ति मेरी माँ भवानी द्वारा हुई है। अगर महाशक्ति है तो वो है दुर्गा मैया। यह पावन पुराण का महाराज कार्तिक जी ने अगस्त ऋषि को श्रवण कराया है। कार्तिक जी कौन है पहले तो जा बताओ। देखो कछु बोलत भी जाइयो, हाँ मैं ही बोलत रहूं तो मुट्ठी मत मटकाई। मोह लगे तो की कथा समझ में आ रही है? समझ आ रही कि नहीं बताओ? कलश यात्रा में कहो इतने थका ले और अब कह रही कथा समझो, बोलो राधे।